ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन, उसको आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं प्रजनन, जनन प्रजनन। और रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो ये 12th में ही नहीं पढ़ना स्टार्ट हुआ है, ये क्लास 7 से ही स्टार्ट है। जो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो क्लास 7 से ही इसकी चर्चा हो चुकी है। ठीक, तो ये कोई अननोन चैप्टर ऐसा है नहीं। क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है इसको, क्लास 10th में भी रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा की गई है। बट 12th में और क्लास 7 से लेकर के 12th तक में जो चैप्टर ये दिया गया है, तो हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ बातें जो है वो इन्हांस होती चली गई है। जो टॉपिक है वो इन्हांस होती चली गई है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन ज़्यादा किया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लेवल का रिप्रोडक्शन चैप्टर, प्रजनन चैप्टर, और एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बता दूं। ये जो यूनिट है, इस यूनिट का इंट्रोडक्शन आप देखिए। ये जो यूनिट है उसका, तो बायोलॉजी आखिर है क्या। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन कह रहा है कि बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक, तो बायोलॉजी क्या है इस पृथ्वी पर। ठीक, इस पृथ्वी पर लाइफ जो फॉर्म्स है, लाइफ फॉर्म्स यानी कि जीवन जो है, ठीक, उस जीवन का सारांश यानी कि सार क्या है। एसेंस मतलब सार या निचोड़। तो बायोलॉजी क्या है, पूरे पृथ्वी पर जितनी भी लाइफ है, जितने भी जीवन है, उन सभी का निचोड़ करके बायोलॉजी में जो है उसको ये किया गया है, इसमें डाला गया है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टोटल जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इस चैप्टर में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि फर्स्ट लाइन ये कह रहा है कि ओके, तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ में आ गया कि बायोलॉजी क्या कह रहा है कि बायोलॉजी जो है एसेंस है, यानी कि पूरा निचोड़ है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवन है उन सभी का निचोड़ बायोलॉजी में। ओके, चलिए सेकंड लाइन में पढ़ते हैं हम लोग कि वाई इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति, और उसका हिंदी होता है व्यष्टि। ओके, इसका हिंदी क्या होता है, व्यष्टि। ऑर्गेनिजम्स die without fail. Species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction. ठीक, तो इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति, ठीक, एक व्यक्ति यानी कि एक व्यष्टि, ठीक, उसको कहते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई, वो मर जाएगा। एक व्यक्ति मर जाएगा विदाउट, एक निश्चित रूप से मरेगा। ठीक, अगर कोई जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तो तय है। ठीक, लेकिन क्या कह रहा है कि स्पीसीज कंटिन्यू टू लीव, लेकिन उसकी जो जाति है वो तो जिंदा रहेगी। ठीक, स्पीसीज कंटिन्यू, स्पीसीज का मतलब प्रजाति, स्पीसीज कंटिन्यू टू लीव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस, और वो तब तक जिंदा रहेगा, कौन, स्पीसीज, जब तक, ठीक, अनलेस, जब तक कि उस पर कोई खतरा नहीं हो, और वो खतरा प्राकृतिक हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, यानी कि मानव के द्वारा हो सकता है, तभी उसका एक्सटिंक्शन होगा, तभी वो विलुप्त होगा। तभी तो आज डायनासोर के बारे में तुम सभी जानते हो कि डायनासोर का जो है वो एक्सटिंक्शन हो चुका है। ठीक, डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो चुका है, तो प्राकृतिक तौर पे भी तो उसकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई, इंडिविजुअल के साथ साथ उसकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। तो ये समझ में आ गया ये लाइन, इस लाइन का मतलब ये है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ठीक ना, तो प्रजनन क्या है कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट, वाइटल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके बिना कोई भी स्पीसीज, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि स्पीसीज, कोई भी प्रजाति जो है वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता है।
सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, स्पीशीज की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक ना, कि ज्यादा दिनों तक जिंदा पूरी प्रजाति नहीं रह सकती अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो। एक इंडिविजुअल तो रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जिंदा लिया, उसकी एज होगी 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, वो उतना लाइफ अपना जी लेगा और मर जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करे तो उसकी जो जाति है वो सरवाइव नहीं करेगा, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन है, ईच इंडिविजुअल लिव्स इट्स प्रोजेनी। देखो, ईच इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, लिव्स इट्स प्रोजेनी बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। ठीक, तो दो तरीके से वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, दो तरीके से ये रिप्रोडक्शन करेगा। ओके, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो दो तरीके से करेगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक ना। ओके, तो अभी तक आपने देखा कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपने प्रोजेनी, जो प्रोजेनी यानी कि अपनी जो संतति है, वो संतति को इस पृथ्वी पे छोड़ करके जाते हैं। वो दो ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, पहला अभी देखा आपने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये होता है। ओके, तो अब चर्चा करते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स, ठीक, यानी कि जो लैंगिक जनन का जो प्रकार होता है वो सहायक होता है, यानी कि इनेबल होता है क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स, ठीक, नए रंग रूप भेद को वो क्रिएट करता है। यानी कि जब सेक्सुअली को रिप्रोड्यूस करता है, कि आप देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो संतति होंगे वो एग्जैक्ट नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है देखने में, ठीक, तो वो कहलाता है वेरिएशन, और वो सिर्फ किस में होता है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक, जो सो दैट सर्वाइवल यानी कि जो उत्तरजीविता का जो चांस होता है एडवांटेज इज इनहांस्ड होता है, यानी कि उस तरह के रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग जो उत्पन्न होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, उनमें जीवन जीने का जो तरीका होता है वो थोड़ा एडवांस होता है और वो वेरिएंट होते हैं, ठीक। अब इस यूनिट में जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6 जो क्लास 12 का पहला यूनिट रिप्रोडक्शन जो है, इस यूनिट में पढ़ेंगे, दिस यूनिट एग्जामिन्स द जनरल प्रिंसिपल अंडरलाइन, यानी कि जो भी सामान्य सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में, तो रिप्रोडक्शन के जो भी जनरल प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देन एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन एज इजी टू रिलेट रिप्रेजेंटेड एग्जांपल्स, ठीक। तो इस चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में हम लोग एक एक करके रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि प्लांट पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, और फिर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, और रिलेटेड पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके साथ साथ जो ह्यूमन हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य जो होता है उसके सापेक्ष में हम लोग पढ़ेंगे, एंड हाउ रिप्रोडक्टिव इल यानी कि स्वास्थ्य संबंधी यानी कि रिप्रोडक्शन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इज ऑल्सो प्रेजेंटेड टू कंप्लीट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद जो आपका चैप्टर होगा वो 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे अब हम, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ओके, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, तीसरा चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म।
ओके, अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं इस यूनिट का, जो रिप्रोडक्शन यूनिट क्लास 12 का जो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन आप लोग कर चुके हो। तो चलिए अब चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, और चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन, यानी कि जीवों में जनन कैसे होता है, इनके बारे में अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट लाइन जो कह रहा है, एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन ये कह रहा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लीव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जितने भी जीव होते हैं वो कुछ पीरियड तक, यानी कि उनका कुछ फिक्स टाइम होता है, उतने दिनों तक जीवन जीते हैं और फिर वो डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, द पीरियड फ्रॉम बर्थ, अब देखेंगे यहाँ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन, यानी कि बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको लाइफ स्पैन कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ओके, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया भी है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे, तो बर्थ टू नेचुरल डेथ का जो पीरियड होगा उसको कहते हैं लाइफ स्पैन। अब हम यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और उसके जो लाइफ स्पेन्स है और उस पर हम लोग गौर करेंगे और देखेंगे। तो एलिफेंट है 70 ईयर्स, एलिफेंट कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है और उसकी जो लाइफ स्पैन है उसका वो है आपका 70 ईयर्स। ओके, बनाना ट्री 2 to 3 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, व्हीट प्लांट जो है ओनली 3 to 7 मंथ्स, अभी तो 3 से 4 महीने में ही व्हीट प्लांट का जो है वो हार्वेस्टिंग हो जाता है। रोज 1 to 2 ईयर्स ओनली, रोज प्लांट। बटरफ्लाई आप देखेंगे तो 1 से 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक ही ये जिंदा रहता है। काउ 7 से 12 यानी कि 7 to 12 ईयर्स तक ये इसका लाइफ स्पैन होता है। हॉर्स 40 ईयर्स, टोरटॉइज 100 to 150 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई ओनली 24 आवर्स, एक दिन के लिए ही ये फ्रूट फ्लाई जो है जिंदा रहता है। बनियन ट्री आप देखेंगे तो 400 ईयर्स, पीपल ट्री 2500 ईयर्स, उससे भी ज़्यादा के पीपल ट्री मिलेंगे आपको। मैंगो ट्री 100 to 150 ईयर्स, एंड ह्यूमन बीइंग का 70 to 100 ईयर्स। अब तो 100 ईयर्स नहीं जाते हैं ह्यूमन बीइंग, एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो ओनली 70 ईयर्स ह्यूमन बीइंग का हुआ है। तो इस सभी एग्जाम्पल पे जब हम गौर करेंगे तो क्या देखने को मिलता है? ओके, तो देखने को क्या मिलता है, तो देखने को यह मिलता है, जो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है आपका देखें कि isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days. Okay, तो कह रहा है कि क्या ये इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग वाली बात नहीं है कि देख करके ही सोच करके ये कौतूहल होता है, काफी रोचक चीजें हैं ये लाइफ में, इस नेचर में, इस प्रकृति में, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं as short as a few days, only few days। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बटरफ्लाई है वो ओनली 2 वीक्स की तरह जिंदा रहते हैं। उसके बाद देखेंगे फ्रूट फ्लाई का जो एग्जांपल दिया है वो सिर्फ एक दिन के लिए दिया है, यानी कि as short as, काफी कम दिनों तक लाइफ स्पैन है। और दूसरी तरफ जब देखेंगे और as long as a few thousand years, यानी कि दूसरी तरफ जब देखेंगे तो पीपल ट्री को जब हम देखते हैं, बनियन ट्री को देखते हैं, तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो हजारों साल का होता है। तो कितना इंटरेस्टिंग है। ओके, ये चीजें देखना। जब आप इसके बाद हम साइज की जब बात करेंगे कि साइज इसका बॉडी कैसा है, जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट तो काफी बड़ा होता है, तो क्या ये ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना चाहिए इसको? तो ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट लाइन में आप देखें, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है बिटवीन दीज 2 एक्सट्रीम्स, यानी कि इस दोनों के बीच का जो एक्सट्रीम्स है, यानी कि एक शॉर्ट एज ओके फ्यू डेज तक होता है और कुछ लॉन्ग यानी 1000 ईयर्स तक होते हैं। ओके, तो इस दोनों एक्सट्रीम में जब हम देखेंगे आर द लाइफ स्पेन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, you may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their
साइजेस। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इस दोनों एक्सट्रीम की जब हम चर्चा करते हुए दोनों को बॉडी साइज पे देखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे कि क्या लाइफ स्पैन बॉडी साइज पे डिपेंड करता है, तो ऐसा कहीं से नहीं दिखाई देगा। ओके, द साइजेस ऑफ द क्रोज, आप देखेंगे साइजेस ऑफ द क्रो यानी कि कौवे का जो साइज होता है सो, एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस। यानी कि जब देखेंगे यहाँ पे तो कौवे का जो क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो आप देखेंगे, और पैरट का लाइफ स्पैन देखेंगे तो क्रो ओनली 15 ईयर्स तक जिंदा रहेगा, और ये जो पैरट है वो 140 ईयर्स तक ये जिंदा रहता है, जबकि दोनों का साइज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ओके, तो ये दिखाता है लाइफ स्पैन में कितने वेरिएशन है, बट वो कहीं से भी साइज बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि जो पॉइंट है, सबसे पहला इसमें पॉइंट है आपका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन किसे कहते हैं? ठीक, तो जो पीरियड होता है बर्थ टू नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। ओके, और ये डिफरेंट जो एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि किस ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन होता है, उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।